हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर का विविध के प्रश्नों का पार्ट 5। पहला प्रश्न, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक है? उत्तर है नारायण पंडित। और होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? उत्तर है गोदान का। अगला प्रश्न है मैन डज नॉट लाइव बाय ब्रेड अलोन किस ग्रंथ का कथन है? उत्तर है बाइबिल का। और कालिदास कृत है मेघदूत नायक। उत्तर है यक्ष का। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से गोविंद अब क्यों दे रहे प्रण का समय जाता टला उद्धव? तो उत्तर है जयद्रथ वध से। अगला प्रश्न, यशोधरा किसकी रचना है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की। और द्विखंडितों पुस्तक को बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसकी लेखिका है? उत्तर है तस्मीला नसरीन। अगला प्रश्न, एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट में मैसेजिंग सर्विस। और अगला प्रश्न है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? उत्तर है स्विमिंग से। अगला प्रश्न है बरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, एक इन चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। उक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त से। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार है? उत्तर है मोहन राकेश। और मिकी माउस किसकी कृति है? उत्तर है वाल्ट डिज्नी की। अगला प्रश्न, मेनका अली किस देश की प्रख्यात प्राप्त साहित्यकार है? उत्तर है बांग्लादेश की। और अगला प्रश्न है फिल्म पिंजर किस उपन्यासकार से इसी नाम से उपन्यास पर आधारित है? उत्तर है अमिताभ प्रीतम के। अगला प्रश्न, वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर संबंध है? उत्तर है स्टॉक मार्केट में। और कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? उत्तर है इक्विटी शेयर धारक। अगला प्रश्न है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उत्तर है भरतपुर राजस्थान में। और सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? उत्तर है कुचिपुड़ी की। और अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण किस रोग के निदान के लिए निर्देशित है? उत्तर है एड्स के लिए। और मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी किस देश के चित्रकार थे? उत्तर है इटली के। अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर है तलवंडी। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर है सरोजिनी नायडू। और ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर है भानु अथैया। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के शाही परिवार के पूर्ण खानसामा पाल बरेल की चर्चित पुस्तक ए राइट ड्यूटी किस विषय से संबंधित है? उत्तर है राजकुमारी डायना की निजी जिंदगी से। और भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित देश के अब तक बने सबसे बड़े द्वीप सहस्त्र द्वीप का निर्माण किस राज्य में किया गया है? उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न, सदा ए सरहद किसका नाम है? उत्तर है भारत पाक बस सेवा का। और अगला प्रश्न है कटिंग एज किस पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? उत्तर है जावेद मियादाद की। अगला प्रश्न, अबुल पाकिर जुनैद आबदीन किस भारत वैज्ञानिक के नाम से संबंधित है? उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। और इंटरनेशनल डेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ है? उत्तर है न्यूपोर्ट रोडेप में। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के त्रिशूल मिसाइल परियोजना क्यों बंद कर दी गई? उत्तर है तय मापदंडों को पूरा न कर पाने के कारण। अगला प्रश्न है बेस्ट बेकरी कांड बेस्ट बेकरी में से गुजरात के किस शहर में हुआ? उत्तर है बड़ोदरा में। और विदेशी धरती पर देश की किस फुटबॉल क्लब ने पहली जीत दर्ज की? उत्तर है ईस्ट बंगाल क्लब के जकार्ता में आसियान क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप जीतकर। अगला प्रश्न है भारत फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से प्राप्त करेगा? उत्तर है इजराइल से। और गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे? उत्तर है न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे को। अगला प्रश्न, सविता अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का मूल नाम क्या है? उत्तर है शारदा कबीर। और भूमि बल अत्यंत तेज जिन्होंने कृत्रिम वर्षा की अनूठी तकनीक का पेटेंट कराया था वास्तविक क्या है? उत्तर है इंग्लैंड के राजा का। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तथा प्रथम पुरुष कौन है? उत्तर है जुनकावेई और तथा सर एडम हिलरी। अगला प्रश्न, महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? उत्तर है शैल। और कॉलेज ऑफ मिस्ट्री इंजीनियरिंग कहाँ? उत्तर है किर्की पुणे में। अगला प्रश्न है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर है
एवाडोइक एसिड। और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कामनी की स्थापना किस स्थान पर परमाणु संस्थान केंद्र में की गई? उत्तर है कलपक्कम में। और बौद्ध धर्म पर किसके शास्त्रार्थ ने यूनान के राजा मेनांडर को बौद्ध बना दिया? उत्तर है नागसेन को। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं किसके संस्करण है? उत्तर है महादेवी वर्मा के। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? उत्तर है कुशीनगर में। और फोटोग्राफी के में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। और किसकी चाल में मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है विमानों की चाल में। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में किस जगह पे? उत्तर है माउंट आबू में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर है भोपाल में। अगला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? उत्तर है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने महकपरी का उपनाम किस स्वतंत्रता सेनानी को दिया था? उत्तर है बेगम जीनत महल को। और अगला प्रश्न है 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले में मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है भूलाभाई देसाई ने। अगला प्रश्न है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और अगला प्रश्न है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है कपिल देव। अगला प्रश्न है KLM एयरलाइंस किस देश की विमान सेवा है? उत्तर है नीदरलैंड की। अगला प्रश्न है यंग इंडियन फोरम किस उद्योग व्यापार संगठन से सम्मिलित है? उत्तर है CII में। और अगला प्रश्न है नटराज शिव के कांसे की प्रतिमा किन शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात हुई? उत्तर है चोल शासकों के समय में। अगला प्रश्न है फिल्म जगत से किस एकमात्र व्यक्ति को भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया है? उत्तर है सत्यजीत राय को। अगला प्रश्न H2O2 क्या है? उत्तर है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रंगहीन द्रव है। और मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक कौन है? उत्तर है मदर टेरेसा। और भारत में डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? उत्तर है कोलकाता में। अगला प्रश्न उन शराब त्रासदियों में जिनमें अधनता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है? उत्तर है मेथिल एल्कोलाइड। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? उत्तर है एक साथ ताप बनाए रखना। अगला प्रश्न एक हाउस पावर में कितने वाट होते हैं? उत्तर है 746 वाट। और अगला प्रश्न है सिनेगान किसका पूजा स्थल है? उत्तर है यहूदियों का। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन थी? उत्तर है श्रीमती रंजना कुमार। अगला प्रश्न है समाजवाद ही क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस विद्वान के जगत गुरु शंकराचार्य को शस्त्रास्त्र में पराजित किया था? उत्तर है मंडन मिश्र ने। अगला प्रश्न है पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? उत्तर है मजरूल हक ने। अगला प्रश्न स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को किस कांड में फांसी दी गई थी? उत्तर है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में। और बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के विद्वान पाणिनि किस क्षेत्र के विद्वान थे? उत्तर है व्याकरण के। और अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पुणे में। और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न तेजस्विता के आह्वान के लिए भोर से पूर्व गाया जाने वाला किस राग की उत्पत्ति भगवान शिव के कंठ से मानी जाती है? उत्तर है राग भैरवी से। और R रामनाथन ने APJ अब्दुल कलाम के विषय में किन बात पुस्तक लिखी? उत्तर है हु इज कलाम। अगला प्रश्न है मोरिना किस जानवर की नस्ल है? उत्तर है भेड़ की। और इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध किस स्तर की शिक्षा से है? उत्तर है प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से। अगला प्रश्न राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर है वसुंधरा राजे सिंधिया। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है JN दीक्षित। और अगला प्रश्न है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है KR मलकनी ने। अगला प्रश्न है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR कहाँ स्थित है? उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? उत्तर है सिनेमा में के क्षेत्र में। और विज्ञान के किस क्षेत्र में आप श्वेत वामन
व्हाइट ड्वार्फ का अध्ययन करते हैं? उत्तर है एस्ट्रोनॉमी में। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक डिसग्रेस के लेखक कौन है? उत्तर है जेएम कोटजी। और अगला प्रश्न है इंडिया विद फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? उत्तर है काली। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है लंदन। अगला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उत्तर है फातिमा बीबी। और चैतन्य मंडल किस धर्म के अनुयायियों का पूजा करता है? उत्तर है बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है पीएम बीजेपी का क्या अर्थ है? उत्तर है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। अगला प्रश्न है ग्रीक शब्द यूथेनेसिया का अर्थ क्या है? उत्तर है इच्छा मृत्यु। और टिम्बकटू किस देश में है? उत्तर है माली में। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी के किस गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री ने अपनी गणित संबंधी पुस्तक का नाम अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर रखा? उत्तर है भास्कराचार्य के नाम पर। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी के वात्सव द्वारा कौन सा हिंदू साम्राज्य एकमात्र देवता के रूप में शिव की पूजा करता था? उत्तर है लिंगायत संप्रदाय। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की 27 अगस्त 1979 को हत्या की गई थी, आयरिश आतंकवादियों ने की थी। अगला प्रश्न है हैदराबाद में जन्मे भारतीय क्रिकेटर बीएस लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? उत्तर है बेगापुम्पु वेंकट साई लक्ष्मण। अगला प्रश्न ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बाल गीत के रचयिता कौन है? उत्तर है एन एंड जेन टेलर। अगला प्रश्न कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? उत्तर है पेट्रोलियम एंड खनिज तेल से। और अगला प्रश्न है शांति समय में वीरता तथा साहस के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? उत्तर है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है शिवाजी हिंदू किंग ऑफ इस्लामिक इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? जेम्स लाइन संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है किसने कहा था दुख की जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला प्रश्न है नृत्य सम्राट गोपी कृष्ण नृत्य की किस शैली से संबंधित है? उत्तर है कथक नृत्य से। अगला प्रश्न बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? उत्तर है सितार से। और अगला प्रश्न है सबसे पहला अंतरिक्ष पर्यटन यात्री कौन था? उत्तर है सेनिस टिटो। अगला प्रश्न है कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? उत्तर है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी किसने की? उत्तर है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर है सैन फ्रांसिस्को में। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? उत्तर है विलियम हार्वे ने। विश्व की सबसे बड़ी टेलीकास्टिंग सर्विस कौन सी है? बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न रेबीज के टीके की खोज किसने की? उत्तर है लुईस पास्टर ने। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक चिकबीर राजेंद्र किस कन्नड़ साहित्यकार की कृति है? उत्तर है मरित वेंकटेश अय्यर की। अगला प्रश्न है गोल्डन शेक हैंड पद किस संबंध में इस्तेमाल होने लगा है? उत्तर है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के लाभ के लिए। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? उत्तर है नोल और रुस्का ने। अगला प्रश्न रॉबर्ट डेलेक की पुस्तक इन अनफिनिश्ड लाइफ एंड अनफिनिश्ड लाइफ किस विषय में? उत्तर है अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी की जीवन कथा। अगला प्रश्न है कटिंग एज माई ऑटोबायोग्राफी किस पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? उत्तर है जावेद मियांदाद की। अगला प्रश्न लिविंग हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है हिलरी क्विंटल ने। अगला प्रश्न है 3 देशों में IBSA डायलॉग फोरम के सदस्य देश हैं? उत्तर है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के विषय में किसने कहा था जनता का जनता द्वारा जनता के लिए? उत्तर है अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर है रघु राम राजन। और भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम पदम का विकास किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा CDEC द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है शुंग वंश के
राजा के प्रेम और शर्य के विषय में महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की? उत्तर है मालविकाग्नि मित्र की। अगला प्रश्न, जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किसने किया था? उत्तर है जुडास ने। और हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 1 दिसंबर को। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर है अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, उर्वशी महाकाव्य किसकी रचना है? उत्तर है राजधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? उत्तर है जापान को। और कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, यह नारा किसके विरोध में दिया गया था? उत्तर है रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिए तैयार किए गए गर्भ निरोधक RISUG का शब्द विस्तार है? उत्तर है रिवर्सिबल इनहिबिटेशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है भोपाल में। और अगला प्रश्न है, लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया था 16 अगस्त 1947 शनिवार प्रातः 8:30 पर। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर है कर्नाटक का। और योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें किस समाज सुधारक की रचनाएं हैं? उत्तर है स्वामी विवेकानंद की। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? उत्तर है यजुर्वेद। और अगला प्रश्न है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश किस अमेरिकी राज्य के हैं? उत्तर है टेक्सास के। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? उत्तर है अथर्ववेद में। और उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर है क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, द इंडिया आई लव किसकी लिखी पुस्तक है? उत्तर है रस्किन बॉन्ड की। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 22 अप्रैल को। और इंटेलसैट का शब्द विस्तार है? उत्तर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार में प्रशासनिक सुधार का विषय किस विभाग मंत्रालय का कार्य है? उत्तर है कार्मिक जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है प्रिंसिपल सचिव। और अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? उत्तर है उनकी जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, मंगला क्या है? उत्तर है राजस्थान में एक तेल कुआं। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन कहाँ स्थित है? उत्तर है स्टॉकहोम में। और लगातार कितनों वर्षों तक देश के बाहर रहने से नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? उत्तर है 7 वर्ष तक। और पहली कंप्यूटर भाषा कौन विकसित की गई? उत्तर है फोर्ट्रान। अगला प्रश्न है, भारत में किस एकमात्र राज्य में कॉमन सिविल कोड है? उत्तर है गोवा में। और जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है ठक्कर बाबा ने। अगला प्रश्न है, कौन सा पाचन रस जिसमें एंजाइम नहीं होते किंतु पाचन में सहायक होता है? उत्तर है पीत यानी बाइल। और अगला प्रश्न है, मांस या मछली जिन पर नमक छिड़क दिए जाते हैं वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि लवण मांस में नमी शोषित कर लेते हैं। अगला प्रश्न, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? उत्तर है लैक्रिमल ग्रंथि से। और ओम किसका मात्रक है? विद्युत चालकता का। अगला प्रश्न, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? उत्तर है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। और AM हैरो नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियां किसे मानते हैं? उत्तर है अरावली पर्वत को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन है? उत्तर है पारादीप। और अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जियां किस शीत प्रदेश में उगाने में सफलता हासिल की है? उत्तर है एंटार्कटिका क्षेत्र में। अगला प्रश्न, हाईटेक दही बनाने में भारत किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में दक्षता प्राप्त कर ली है? उत्तर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है, रूस और अमेरिका के पश्चात अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चीन विश्व का तीसरा देश बन गया है। उसके प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है? उत्तर है यांगली वेई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को किस संधि के बाद साल सेठ और भड़ौच
का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया? उत्तर है पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने से पूर्व मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? उत्तर है रीवा के राजा रामचंद्र बघेल। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई का अपनाया? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि किस आयोग के द्वारा सरकार द्वारा चलाई जाती है? यानी कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि किस आयोग के द्वारा सरकार को की जाती है? उत्तर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय फुटबॉल संगठन यूफा द्वारा कराए गए एक मत सर्वेक्षण के आधार पर फ्रांस के किस फुटबॉल को विगत 50 वर्षों में यूरोप का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर माना गया? उत्तर है जिदाने को। अगला प्रश्न, पुस्तक माई लाइफ में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति की जीवनी है? उत्तर है बिल क्लिंटन की। और CAS का विस्तार रूप क्या है? उत्तर है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान से हुई है? उत्तर है हरकी बांध से। और हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है राजा मान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचिका की थी? उत्तर है रानी कर्णावती ने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1945 में। और रेड क्रॉस के संस्थापक थे? उत्तर है JH डुरंट। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? उत्तर है कार्ल मार्क्स ने। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किस ग्रह पर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी यान भेजा गया है? उत्तर है मंगल ग्रह पे। और मोसाद किस देश की खुफिया संस्था है? उत्तर है इजराइल की। अगला प्रश्न है, स्टेट फोर्स क्या है? उत्तर है अमेरिकी समरकी विश्लेषण का संगठन। और यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? उत्तर है कुचिपुड़ी नृत्य के। अगला प्रश्न है, मोनिका अली किस देश की ख्याति प्राप्त साहित्यकार है? उत्तर है बांग्लादेश की। और यहूदियों के पूजा स्थल का क्या नाम है? उत्तर है सिनेगाल। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ है? उत्तर है कोलकाता में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI किसकी अनुषंगी कंपनी है? उत्तर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नैना लाल किदवई किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है बैंकिंग के क्षेत्र से। और अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? उत्तर है अटारी से लाहौर के बीच। अगला प्रश्न, किस कवि ने किस रचना में लिखा है, दीन शेष रहते सूर्य को था अस्त सा दिखला दिया? मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध में। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्म गुलेरी किस मात्र एक कहानी के आधार पर श्रेष्ठ कहानीकारों की जमात में शामिल हो गए? उत्तर है उसने कहा था कहानी के आधार पर। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? उत्तर है मैथिली भाषा के। अगला प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जुलियस समानुजन पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है सर आइजक न्यूटन। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय भारत के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? उत्तर है चित्रकूट में। अगला प्रश्न, किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था? उत्तर है दारा शिकोह ने। और हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर है नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित किस जाने माने व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से विभूषित किया गया? उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? उत्तर है अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, रामायण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? उत्तर है संस्कृत में। और अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह किस नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है? उत्तर है भरतनाट्यम की। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है देहरादून उत्तराखंड में। और संसद भवन व केंद्रीय सचिवालय के वास्तुकार कौन थे? उत्तर है सर हार्वर्ड बेकर। अगला प्रश्न है, चर्चित बेस्ट बेकरी मामला किस राज्य के संबंधित है? उत्तर है गुजरात से। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा है? उत्तर है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, हम्पी स्थित विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस
शासन ने करवाया था? उत्तर है कृष्णदेव राय ने। और ओजोन परत किस हानिकारक किरणों का अवशोषण कर लेती है? उत्तर है पराबैंगनी किरणों को। अगला प्रश्न, शुंग राजवंश के राजा के प्रेम और शौर्य का वर्णन महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ में किया है? उत्तर है मालविकाग्निमित्रम में। और विश्व का वह देश जहां सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? उत्तर है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, कूली और अनटचेबल किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार साहित्यकार की कृतियां है? उत्तर है मुल्कराज आनंद की। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय गायिका शोभा गुड्डू किस गायन की मलिका कही जाती है? उत्तर है ठुमरी गायन की। और अगला प्रश्न है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष चुनी गई थी? उत्तर है बीबी जागरी कौर। अगला प्रश्न, इंटरनेट के आविष्कारक माने जाते हैं डॉक्टर बिंड सर्फ। और प्रख्यात नृत्यांगना दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? उत्तर है कथक से। अगला प्रश्न है, सातों समंदर तैरकर पार करने वाली विश्व की एकमात्र तैराक है? उत्तर है यूला चौधरी। और किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य तथा शांति, इन 6 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? उत्तर है गुजरात में। और वह कंप्यूटर व्यवस्था जो विभिन्न देशों से सूचना एकत्रित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है उसे कहते हैं इंटरनेट। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के लिए किस निधि की स्थापना की गई? उत्तर है केंद्रीय सड़क निधि की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अधिकृत रूप से राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम कब और किसने लगाया था? उत्तर है 1948-49 में राष्ट्रीय आय समिति ने। अगला प्रश्न, एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यह नियम है? उत्तर है बायल का नियम। अगला प्रश्न, वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश का विकिरण करता है कहलाता है इनकैंडिसेंट। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तर है अवतल दर्पण। और रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? उत्तर है मोसोलोविन। अगला प्रश्न, यदि किसी तार को खींचकर पहले से 3 गुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तथा डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया था? उत्तर है सर एडविन लुटियंस द्वारा। और भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ फ्लोटिंग होटल निर्मित हुआ है? उत्तर है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? उत्तर है मुद्रा राक्षस, लेखक विशाखदत्त में। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? उत्तर है हर्षवर्धन ने। और टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? उत्तर है शिकार करना। अगला प्रश्न है, 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में स्थित है? उत्तर है एलिफेंटा गुफा में। अगला प्रश्न है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। अगला प्रश्न, प्रिंस बिस्मार्क किस देश की एकता का साकार रूप देने व साम्राज्य स्थापना किए जाने जाते हैं? उत्तर है जर्मनी के। और अगला प्रश्न है, बहुचर्चित दवा वियाग्रा का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है डॉक्टर रोनाल्ड चिराग ने। अगला प्रश्न, सीम क्या है? उत्तर है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। और अगला प्रश्न है, गोलन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? उत्तर है दक्षिण पश्चिमी सीरिया में। जिस हिंदू देवता के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है उसका नाम है जगन्नाथ भगवान कृष्ण। और संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर है हडसन नदी के किनारे। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धार्मिक संस्था कही जाती है? उत्तर है मिशनरी ऑफ चैरिटीज। और अगला प्रश्न है, पड़ोसी देश नेपाल की व्यवस्थापकाओं संसद के नाम क्या है? उत्तर है राष्ट्रीय पंचायत। ओलिव जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? उत्तर है शांति का। और विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है? उत्तर है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन में स्थित जंतर मंतर किस राजा ने बनवाया? उत्तर है सवाई राजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न, बानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? उत्तर है भारत में। भारतवर्ष में लड़के और लड़की के विवाह के कानून न्यूनतम
कितना है? उत्तर 18, 21 और 18 वर्ष। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? उत्तर है ओजोन। और सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? उत्तर है CO2। अगला प्रश्न है रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है? उत्तर है दोनों पटरियों को जोड़ने का। अगला प्रश्न मैथिली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? उत्तर है बिहार में। और प्रसिद्ध कृति द पियानो टीचर का लेखिका कौन है? उत्तर है एल्फ्रेड जेलिनेक, ऑस्ट्रिया की। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है मानवाधिकारों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है लालटेन किस राजनीतिक दल का चुनाव है? उत्तर राष्ट्रीय जनता दल का। और गुप्त लेखक से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है क्रिप्टोग्राफी। अगला प्रश्न है पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है? उत्तर है असम। अगला प्रश्न 9वीं सदी ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए 4 पीठों की स्थापना की है। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और सिंगड़ी। बाद में कांची में 5वीं पीठ की मान्यता है। अगला प्रश्न अरकंटिका में के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल किसके नेतृत्व में गया था? उत्तर है डॉक्टर S.J. कासिम 1981 में। अगला प्रश्न पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता प्रदान किया जाता है इको मार्क। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस सम्राट के शासनकाल में लिखी गई थी? उत्तर है अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न को यह पंक्ति किस भक्ति कवि की रचना है? उत्तर है कबीर की। अगला प्रश्न है किसी अपराधी के प्रत्यार्पण के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? उत्तर है रेड कॉर्नर। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? उत्तर है फिरोजाबाद को। और समुद्री लहर यानी सुनामी किस भाषा का शब्द है? उत्तर है जापानी भाषा का। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट्स डायग्नोसिस कहाँ स्थित है? उत्तर है हैदराबाद में। और किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? उत्तर है असम से। अगला प्रश्न है शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में किस भारतीय ने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया? उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है? उत्तर है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद। और महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है महिलाओं की पुनः हेतु साहस एवं पराक्रम के लिए। और डाकों के कुशल उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चालू की गई? उत्तर है 1972 में। अगला प्रश्न 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। अगला प्रश्न है बिरला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी का वर्तमान में क्या नाम है? उत्तर है गांधी सदन। और शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है इंग्लैंड में किस वर्ष हुए? उत्तर है 1688 में। अगला प्रश्न है विश्व का वह पहला शहर कौन सा है जिन्हें यूनेस्को ने साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? उत्तर है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है भारत के जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी संरक्षित सूची में शामिल किया है? उत्तर है नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व को। अगला प्रश्न है यदि आप सालार जंग संग्रहालय देखना चाहते हैं तो आप भारत के किस शहर में जाएंगे? उत्तर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? उत्तर है अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। विश्व का पहला देश जिसने अपने यहाँ सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना और तंबाकू को विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया? उत्तर है भूटान। व्हाइट हाउस क्या है? उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति का सरकारी निवास। अगला प्रश्न है 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया? उत्तर है आडा कुजाई या मलयालम के लिए। अगला प्रश्न है सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न उंगलियों की छाप से व्यक्तियों की पहचानने का विज्ञान क्या कहलाता है? उत्तर है डेक्टिलोग्राफी। और डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाजी अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उत्तर है 1997 में। अगला प्रश्न है विश्व इतिहास में पूल लंडा गया मैराथन का युद्ध
किसके बीच हुआ था? उत्तर है यूनानियों एवं ईरानियों के बीच। और घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? उत्तर है किंग कोबरा। अगला प्रश्न है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? उत्तर है ठक्कर बाबा ने। और अगला प्रश्न है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तंत्र देवता यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से उदित है? उत्तर है मनुस्मृति से। अगला प्रश्न है मदर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है मैक्सिमम गार्गी। और भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी? उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी ने। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।